हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब तक आपने देखा होता है कि अपनी फर्स्ट वैन केजिंग की माँ को मार दिया गया होता है और वैन केजिंग अपनी माँ की सब लेके भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए होते हैं उसको मारने के लिए। वैन का पाँव फिसल जाता है जिस वजह से वैन नीचे गिर जाता है और वैन को वो लोग मारने ही वाले रहते हैं। तभी वैन को एक ब्लैक पैंथर बचाता है, पर ब्लैक पैंथर को भी एक तीर लग जाता है जिस वजह से ब्लैक पैंथर घायल हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसका असली रूप होता है जाओ जिसू का रूप। और पूरा डिटेल जानने के लिए इसका पहले वाला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी में चल क्या रहा है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मैं तो स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है जाओ जिसू से। जाओ जिसू की आंखें खुलती है तो अपने शरीर पे देखता है, वो अपने इंसानी रूप में होता है। जाओ को याद आता है कि वो ब्लैक पैंथर बना था वैन को बचाने के लिए। जाओ घबरा जाता है कि वैन को उसका सच पता चल गया है, अब वैन उससे बात नहीं करेगा। जाओ जब लेफ्ट साइड देखता है तो देखता है कि वैन केजिंग अपनी माँ के लाश को दफना रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू रहता है। जाओ जिसू बड़े हिम्मत से वैन के पास जाता है और उसके शरीर पे हाथ रखता और कहता है तुम ठीक हो ना वैन। अब वैन जाओ को गले लगा लेता और फूट फूट के रो रहा होता है। वैन कह रहा होता है क्या गलती थी मेरी माँ की, उन्हें क्यों मारा? मैं बहुत घाटी में गया था तो मुझे मार देते, मेरी माँ को क्यों मारा? जाओ मेरी माँ को सपने क्यों बोलो। अब जाओ वैन को शांत करवा रहा होता है पर जाओ की आंखों में भी आंसू रहता है क्योंकि जाओ वैन की माँ को बहुत मानता है और वैन को रोता हुआ देख के उससे भी अच्छा नहीं लग रहा। पर जाओ रोता नहीं है और हिम्मत दिखाता और कहता है तुम रो मत। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है अब कुछ ठीक नहीं होगा, पर तुम्हें हिम्मत दिखाना पड़ेगा ना। जाओ फिर अपने हाथों से वैन का गाल पकड़ लेता है, अपने फेस के सामने ले जाता है और कहता है दिखाना पड़ेगा ना हिम्मत। वैन रो रहा होता है पर वो हाँ में सर हिलाता है। जाओ एक प्यारी सी स्माइल देता है और वैन के हेड पे किस करता है और उसे हक कर लेता है। अब सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होती है जहाँ पे जाओ जिसू वैन को अपने गोद में सुलाया हुआ रहता है और उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। तभी जाओ जिसू के पास एक वाइट कबूतर आता है जो उसके कंधे पे आके बैठ जाता है और वो वाइट कबूतर उससे कहता है कुछ। जाओ उस कबूतर से बोलता है मैं जानता हूँ ये भाई मेरी फिक्र कर रहे हैं पर मैं अभी नहीं आ सकता, उनसे कह देना। वो कबूतर फिर से जाओ से कुछ कहता है तो जाओ उसको रिप्लाई करता है कि अगर वो आ ही रहे हैं तो बोल देना कुछ खाने को लेके आए। वो कबूतर ऐसे ना हाँ में से हिलाता है और वहाँ से उड़ के कहीं चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वैन का नींद खुलता है और वो जाओ के गोद से उठ जाता है। जाओ कहता है तुम्हें भूख लगी है क्या वैन? वैन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लगा है। जाओ कहता है अगर लगा है तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। वैन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जाओ फिर कहता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तुम्हें, तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे रूप में देखेगी तो उनको बहुत दुख होगा, इसलिए खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा ना। अब वैन की आंखों में अब भी नमी रहता है और वो हाँ में से हिलाता और कहता है खाऊंगा ना, मैं खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। जाओ वैन को पीछे से हक कर लेता है हल्का सा और कहता है रो मत, प्लीज़ मत रो, तुम्हें देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर। अब जाओ को भी हल्का सा रोना आ ही गया होता है तो वैन कहता है जाओ से अब तुम क्यों रो रहे हो? जाओ कहता है क्योंकि तुम रो रहे हो यार, मत रो, मैं जानता हूँ अब कुछ ठीक नहीं हो सकता पर तुम ऐसा रोते हुए मैं नहीं देख सकता। अब वैन अपने आंसू साफ करता और कहता है ठीक है नहीं रो रहा, तुम भी मत रो। और ये कहते ही वैन जाओ के आंसू साफ करता है। जाओ फिर बहुत प्यार से वैन को देखता और कहता है वैसे तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? वैन कहता है हाँ पता है। जाओ कहता है फिर भी तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा? वैन कहता है डरना तो मुझे उन इंसानों से चाहिए जिनने आज मेरी ये हालत कर दी है, बिना गलती की इतनी बड़ी सजा दे दिया मुझे। जाओ वैन से सॉरी बोलता है और कहता है सारी मेरी गलती है। वैन कहता है तुम्हारी क्या गलती है? जाओ कहता है मेरी ही तो गलती हुई, मैं भूत घाटी का राजा हूँ पर अपनी प्रजा को संभाल नहीं पाया। ये सुन के वैन बोलता है क्या भूत घाटी के राजा? जाओ कहता है हाँ मैं भूत घाटी का राजा हूँ। वैन कहता है समझ में नहीं आया, वहाँ पे लोग नहीं जानवर रहते हैं ना? जाओ कहता है हाँ जानवर रहते हैं, सच्ची में जानवर रहते हैं। वैन कहता है जाओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सच्ची में। वैन कहता है वहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरी तरह हैं, रूप बदल सकते हैं। वैन ये सब सुन के शॉक हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब जाओ रोते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं उस भूत घाटी को तबाह कर दूँ पर कर भी नहीं पा, एक तरीके से वो मेरी फैमिली है
जब मैं अनाथ हो गया था तब मैं भटकते हुए भूत घाटी गया था। वहाँ पे मुझे एक नई ज़िंदगी मिली थी, एक नया परिवार मिला था और नए दुश्मन मिले थे। वैन कहता है मतलब तुम भूत घाटी के नहीं हो? जाओ कहता है नहीं, मैं तुम्हारी तरह था जिसकी एक हैप्पी फैमिली। पर एक दिन मेरे माँ बाप को किसी ने मार दिया। मैं उस समय मात्र 5 साल का था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाने के लिए खाना नहीं था, कोई काम नहीं देता था, भीख भी इंसान नहीं देता था। सोचा कि मर जाता हूँ। भटकते भटकते भूत घाटी के जंगल के अंदर गया। तब मुझे एक बच्चा दिखा जो मेरे एज का था, जो रो रहा था, कह रहा था मैं ये शक्ति नहीं संभाल सकता। वो खुद ही से लड़ रहा था। अब कहानी अपने बचपन वाले जाओ पे शिफ्ट होती है। जाओ जब भूत घाटी के जंगलों के अंदर गया तो उसे सामने एक लड़का दिखा। मात्र 6 साल का था वो भी। वो खुद से ही लड़ रहा था और कह रहा था मैं ये शक्ति नहीं संभाल सकता। वो खुद के ही शरीर को नोच रहा था, उसके हाथों से पूरा खून निकल रहा था। जाओ ये सब देख के बहुत घबरा जाता है। जाओ वहाँ से जाने वाला रहता है, तभी उस लड़की की नज़र जाओ पे पड़ जाती है। वो लड़का तुम कौन हो? अपना जाओ जिसु डरते हुए कहता है मेरा नाम जाओ जिसु है। वो दूसरा वाला लड़का कहता है जाओ जिसु तुम इस कबीले के नहीं हो ना, तुम भूत घाटी के नहीं हो ना, तुम इंसानी लोग से आए हो ना? जाओ जिसु डरते हुए हाँ मैं सर हिलाता है और वो लड़का जाओ के पास जाता है और उसे स्मेल करने लग जाता है। वो छोटा तो रहता है पर उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी रहती है और वो बहुत मैच्योर बातें कर रहा होता है। बच्चा कहता है जिंदगी में तकलीफ है ना तुम्हारे? जाओ जिसु कुछ नहीं कह रहा होता है। वो लड़का कहता है एक और तकलीफ लोगे क्या? जाओ उस लड़के की तरफ देखता है तो वो लड़का जाओ को पकड़ लेता है और उस लड़के की आंखों में भी आंसू रहता है और वो कहता है मुझे मुक्त कर दो ना, मुझे मुक्त कर दो, मुझे इस जगह से मुक्त कर दो, मुझे इस शक्ति से मुक्त कर दो। मैं नहीं संभाल सकता, मैं अपने भाइयों के बातों पे खड़ा नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो। अभी वो बच्चा बहुत रो रहा होता है और जाओ के पाँव भी पड़ गया होता है। जाओ को छोटा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो चल क्या रहा है। जाओ कहता है रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मदद करनी है तुम्हारी बोलो? वो लड़का कहता है तुम पक्का मेरी मदद करोगे ना? जाओ कहता है हाँ क्या मदद करनी है बोलो? अब वो लड़का अपने हाथों से ही अपना खून निकालने लग जाता है और जाओ को जबरदस्ती पिलाने लग जाता है। जाओ बहुत झटकता है पर वो लड़का जबरदस्ती कर रहा होता है। अब धीरे धीरे अपने जाओ जिसु की आंखें पर्पल होने लगती है और उसका सर एकदम चकरा रहा होता है। उसे कुछ याद नहीं रहता, वो एक जानवर बन गया होता है। जाओ जिसु 4 पाँव पे बैठा हुआ रहता है और उस लड़की को ही देखा जा रहा होता है और वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है आओ और मुझे मुक्त कर दो। अब जाओ जिसु उस लड़के पे झपटता है और उसका ना गले का मांस एकदम खींच के काट देता है और उसे खाने लग जाता है। और हाँ गाइस सॉरी मैंने पहले वार्निंग नहीं दिया, पर अब जितने भी भूत घाटी के सीन आएंगे ना वैसे ही ब्रूटल आएंगे। तो अगर आपको ऐसे ब्रूटल सीन पसंद नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर देना, ऐसा ना हो कि मैं बताऊँ और आप उल्टी करने लग जाओ। अब जाओ जिसु उसकी पूरी मांस खा रहा होता है पर उस लड़के की आंखों में आंसू रहते हैं और होठ पे मुस्कुराहट और वो एक ही लफ्ज़ कहता है मैं मुक्त हो रहा हूँ। और ये सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें अपने 5 साल वाला ही जाओ जिसु दिखाया जाता है ना, ज़मीन से उठता है और देखता है कि उसके शरीर पे एकदम खून खून है और उसके सामने 2 लड़के खड़े हैं, 2 बच्चे जो जुड़वा हैं और उसके पास एक औरत खड़ी है जो उनसे बड़ी है। अब जाओ जिसु घबरा जाता है कि वो 2 इंसान है कौन और जाओ जिसु अपने घुटने को ऐसे कडल करके बैठ जाता है। अब वो जो औरत रहती है वो जाओ जिसु के पास आती है और उसके शरीर पे हाथ फेरती है और कहती है तुम ब्लैक पैंथर बन गए आज से, मेरे बेटे ने अपनी शक्ति तुम्हें दे दी। फिर वो औरत जाओ जिसु का गाल बहुत तेज पकड़ लेती है जिस वजह से जाओ जिसु को दर्द होने लगता है। वो औरत गुस्से में कहती है क्यों दे दी, एक नॉर्मल इंसान को इतनी अनमोल शक्ति क्यों दे दी, अब तुम बनोगे भूत घाटी के राजा। अभी जो औरत वो बहुत ही प्यारी दिख रही होती है पर उसकी आवाज़ एकदम भूत जैसी होती है। अब जाओ जिसु उस औरत से नजरें हटा के पास के 2 बच्चे को देखता है जिसमें से एक बच्चा स्माइल कर रहा होता है और दूसरा बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ होता है और वो दोनों बच्चे उसी लड़की की तरह दिख रहे होते हैं जिसके पास वो ब्लैक पैंथर की शक्ति थी जो अब शक्ति जाओ जिसु के पास है। वो जो औरत रहती है जाओ जिसु को छोड़ देती है, फिर प्यार से हक कर लेती है और कहती है पर अब कुछ भी हो तो मेरे बेटे हो और यहाँ के राजा हो, इस शक्ति का अच्छा उपयोग करना और एक अच्छे राजा बनना। फिर औरत जाओ जिसु से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? जाओ जिसु बोलता है जाओ जिसु। वो औरत बोलती है बड़ा अच्छा नाम है। फिर वो औरत उन 2 बच्चों की तरफ इशारा करती है और कहती है ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, ये भाई
और बाई। जाओसू ये नाम सुन के उस औरत की तरफ देखता है तो औरत स्माइल करती है और कहती है, हाँ इन दोनों का नाम मैचिंग है और ये दोनों दिखते भी एक जैसे ही हैं। और ये जो तुम्हारे पास शक्ति है ना, ये बाई क्लैन की शक्ति है और ये शक्ति काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है और जो तुम्हारे पास है उसे तो महाशक्तिशाली कह सकते हैं। अब वो जो दो बच्चे रहते हैं ना, उनमें से एक बच्चा तो अभी स्माइल कर रहा होता है पर दूसरे बच्चे के चेहरे पे बहुत अजीब सा गुस्सा रहता है, एक जलन टाइप का। अब जाओ जिसु की एक वॉइस ओवर आती है जो कहती है, मैंने सोचा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, वहाँ पे जाके पर मेरी जिंदगी नई शुरुआत हो गई। मुझे एक बहुत बड़ा महल मिला और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं सबका खास बन गया था। भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और मैं उसे सगे भाई जैसा मानता था। मैं भाई तो सिर्फ भाई को भी मानता था पर वो मेरे से बात ही नहीं करता था। वो हमेशा मेरे से गुस्सा रहता था, हमेशा मुझे डांटता था और कहता था तुम इस शक्ति के काबिल नहीं हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसे ये शक्ति मिल गई। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है पर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं उसे भाई मानता था पर पता नहीं वो मुझे क्यों दुश्मन मानता था। अब गाइस आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बाई और बाई को एक का नाम है ये बाई और एक का नाम है सिर्फ बाई, और वो जो दोनों है ना वो दिखते भी एक जैसे हैं। अब ये क्लैन में ऐसा होता है ना कि ये क्लैन के 3 भाई है और तीनों के पास अलग अलग शक्ति है और उन तीनों भाइयों की शादी एक ही लड़की से होती है और वो लड़की एक बार बच्चा पैदा करती है और उन लड़कियों का होता है कि वो एक बार में 3 बच्चा पैदा करती है। अब वो जो लड़की रहती है ना वो लोमड़ी रहती है, मतलब उनकी जो शादी होती है वो लोमड़ी से होती है, उनके पास लोमड़ी की शक्ति होती है और वो 5 टेल वाली लोमड़ी होती है जिनके पास आशीर्वाद है कि वो एक साथ में 3 ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, ना ही कम ना ही ज्यादा। अब वो जो तीनों भाई की शक्ति है ना वो 3 बच्चों में चली जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहता है। अब जो तीनों शक्ति है ना उनमें सबसे शक्तिशाली शक्ति है ब्लैक पैंथर की, दूसरी है व्हाइट टाइगर की जो अपने ये भाई के पास है, और तीसरी शक्ति है नॉर्मल टाइगर की जो अपना होता है ना नॉर्मल टाइगर वही होती है। और अपनी जो ब्लैक पैंथर की शक्ति है ना वो पेड़ को किसी भी हथियार में कन्वर्ट करके दुश्मन की तरफ फेंक सकती है, और ब्लैक पैंथर वायु को भी कंट्रोल कर सकता है और हीलिंग तो वो कर ही सकता है और ब्लैक पैंथर के रूप में वो बदल ही सकता है। और जब अपने व्हाइट टाइगर की शक्ति होती है ना वो पानी कंट्रोल करती है, जैसे पानी को किसी भी शेप में बना देती है या फिर पानी को बर्फ बना देती है। पर व्हाइट टाइगर या फिर नॉर्मल टाइगर दोनों में से कोई हीलिंग शक्ति यूज नहीं कर सकता है। वो भी रूप चेंज कर सकते हैं पर हीलिंग शक्ति कोई यूज नहीं कर सकता, सिर्फ ब्लैक टाइगर को छोड़ के। और अपना जो नॉर्मल टाइगर रहता है ना उसके पास फायर की शक्ति होती है, वो आग कन्वर्ट कर सकता है, लावा बना सकता है, उसके पास वो शक्ति होती है। और तीनों के पास एक और शक्ति होती है कि वो जानवर से बात कर सकते हैं। पर अपना जाओ और ये भाई तो इन शक्ति का यूज कर पाते हैं, वो जानवरों से बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, पर अपना भाई वो जानवरों से बात ही नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने दोनों भाई से जेलस फील करता है, पर वो सबसे ज्यादा जाओ से जेलस फील करता है। भाई ये को भी उतना नहीं मानता है और वो अपने पहले वाले भाई को भी उतना नहीं मानता था। अपना भाई चाहता था कि वो राजा बने, पर ब्लैक पैंथर की शक्ति जिसके पास रहती है ना वही राजा बन सकता है। और अपना जब नॉर्मल टाइगर है ना उसको ना शक्ति चाहिए ताकि वो ये साबित कर सके कि ब्लैक पैंथर जरूरी नहीं है कि वही राजा बने, इसलिए ब्लैक पैंथर बहुत प्रयास करता है। पर वो युद्ध कला में तो बहुत अच्छा है पर जादू करने में वो अच्छा नहीं है ज्यादा, उसकी आग ज्यादा निकलती ही नहीं है, बहुत कम निकलती है। और गाइस अब तो आप समझ गए होंगे ना कि किसके पास कौन सी शक्ति है और किसका क्या नाम है। अब कहानी अपने ओल्ड वाले जाओ जिसु पे शिफ्ट होती है, जिसने वैन केजिंग को अपनी सारी बात बता दी होती है बचपन की। वैन केजिंग जाओ को गले लगा लेता और कहता है तुम्हारा भी बचपन अच्छा नहीं रहा है ना। जाओ कुछ नहीं कहता है और इसे हक किया हुआ ही रहता है। वैन फिर जाओ से अलग होता है और कहता है तो मतलब मैंने ब्लैक पैंथर जो जंगल में मैंने जिस ब्लैक पैंथर के पाँव में पट्टी बांधी थी वो तुम थे क्या? अब जाओ जिसु मुस्कुराता और कहता है वो मैं था। वैन कहता है हाँ? जाओ कहता है हाँ। जाओ कहता है जब तुमने मुझे पट्टी बांधी थी ना तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया था, फिर तुम जब गए जंगल से बाहर तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैंने सब कुछ जाना कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करता था पर तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं था, पर एक दिन सामने आ ही गया और धीरे धीरे करके अपने दिल की बात भी बता दी मैंने तुम्हें। अब वैन मुस्कुराता है और वो खुद चल के जाओ जिसु को किस करने लग जाता है। जाओ भी वैन को किस कर रहा होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है तुम्हारे लिए खाना लाने की क्या जरूरत थी, तुम तो एक दूसरे को ही खा रहे हो। वैन ये आवाज सुन के जाओ से दूर होता है। जाओ के चेहरे पे एक स्माइल रहता है और वो सामने देखता और कहता है ये भाई मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। अब हमें ये भाई दिखाया जाता है जो बड़ा हो गया होता है जाओ की तरह। उसके हेयर स्टाइल बहुत प्यारे रहते हैं और उसने नॉर्मल ड्रेस पहना होता है,
हल्का ग्रीन कलर का। ये भाई के कंधे के ऊपर एक कबूतर भी रहता है जो ये भाई के गाल को ना ऐसे अपने गालों से रफ करा जा रहा होता है। ये भाई बोलता है अपने कबूतर से, अबे बस कर दो यार, पता है ना तुम फीमेल कबूतर हो, तुम्हारे पति को पता चला तो मेरे पे गुस्सा करेगा। अब वो कबूतर ये भाई से कुछ कहती है और ये भाई कहता है अपने पति के बारे में ऐसा कहना गलत बात होता है। अब वैन तो ये देख ही रहा होता है। वैन फिर जाओ से कहता है ये जानवर से बात कर रहा है। जाओ कहता है हाँ, हमारे पास ये शक्ति है कि हम जानवरों से बात कर सकते हैं। वैन कहता है ओ, अपने ये भाई ने ना बहुत सारा खाना लाया होता है जाओ और वैन के लिए। ये भाई जाओ को खाना दे देता है और वैन के पास बैठ जाता है और उसे सूंघने लग जाता है। ये भाई सूंघ रहा होता है इसलिए वैन को अजीब लग रहा होता है। वैन जाओ से कहता है ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा भाई है ना? जाओ हाँ मैं सर हिलाता है। ये भाई कहता है सुगंध में धोखे की कहीं सुगंध नहीं लग रही मुझे। और ये कहते हैं ये भाई थोड़ा सा पीछे हो जाता है वैन से। फिर अचानक से ये भाई वैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अगर मेरे भाई को धोखा दिया ना तो तुम मरेगा, मैं मार डालूंगा तुझे जान से। जाओ ये का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर वैन कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को कभी नहीं धोखा दूंगा, मैं मेरे जाओ जीसू को कभी धोखा नहीं दूंगा, मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगा। ये भाई ये बात सुन के वैन को छोड़ देता है और कहता है ठीक है खाना खा लो। वैन बोलता है धन्यवाद भाई पर भूख नहीं है। ये भाई बोलता है क्यों, मरना चाहता है क्या मेरे भाई को अकेला छोड़ना चाहता है? चुपचाप खाना खा ले और हेल्थ बना अपनी, मरा हुआ सा तो है, एक हाथ मारूंगा उड़ जाएगा तू, खाना खा चुपचाप। अरे ना ये भाई वैन केजिंग पे दादागिरी दिखा रहा होता है और वैन भी चुपचाप वो खाना खाने लग जाता है। ये कहता है ये हुई अच्छी बात। जाओ जीसू वैन से सॉरी मांगता है और कहता है मेरा भाई ऐसा ही है, माफ करना। अब ये भाई जाओ को चिल्लाते हुए कहता है क्या माफ करना, क्यों माफी मांग रहे हो इससे मेरे तरफ से, मैंने कोई गलत किया है क्या? वैसे ये मत भूलो माना तुम मेरे बड़े भाई हो पर एज में तुम मेरे से छोटे हो, ये याद रखना। जाओ कहता है हाँ ये भाई मुझे पता है मैं एज में तुमसे छोटा हूँ। ये कहता है फिर ये कहता है वैसे वो भाई ने पूरा कांड मचा रखा है, वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है और ये जो कुछ भी हुआ है ना ये बाई की वजह से हुआ है। अब वैन केजिंग ये बाई की तरफ देखने लग जाता है और कहता है तुम्हारे वजह से? ये कहता है अरे ये बाई की वजह से नहीं, बाई की वजह से। अब वैन वैसे तो मजाक नहीं करता पर वैन पता नहीं ये क्यों कह देता है। बड़ी अजीब बात है, आपके पेरेंट्स ने एक नाम में ही आधा नाम हटा के दूसरा नाम बना दिया, वक्त बचाना चाहते थे क्या? ये भाई कहता है हाँ मेरी माँ के बारे में क्या कहा, मेरी माँ ने ये नाम रखा और बहुत अच्छा है ये नाम। वैन कहता है हाँ अच्छा है नाम। ये भाई कहता है ठीक है। ये भाई फिर जाओ से कहता है मुझे पूरा यकीन है भाई कुछ कर रहा है, उसके कमरे के तहखाने के अंदर कुछ है, मैं जाने वाला था पता नहीं मुझे क्यों रोक लिया, पक्का वो कोई खिचड़ी पका रहा है, देखना वो हमारे लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। जाओ कहता है मैं देखूंगा, मैं ज़रूर देखूंगा, मुझे भी शक है। ये भाई कहता है ठीक है घर जल्दी आ जाना, मुझे तो अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो वो इधर आ गया ना तो हम सबका मुसीबत हो जाएगा। जाओ कहता है ठीक है जाओ और ये भाई वहाँ से चला जाता है। वैन कहता है ये भाई क्या कर रहा है? जाओ कहता है हमें लगता है कि भाई ने ही इंसान को खाया है। वैन ये बात सुन छोड़ देता है और वो कहता है इंसान खाया है? जाओ कहता है हाँ पता नहीं ये भूत घाटी में बहुत फैला हुआ है ये बात कि इंसान खाने से उन्हें ताकत मिल रही है, इंसान खाओगे तो तुम्हें ज़्यादा ताकत मिलेगी, इस वजह से भूत घाटी में जितने भी इंसान आए पता नहीं उनको क्यों मार दिया गया है। मैंने आदेश दिया था कि उन्हें सही सलामत बाहर पहुंचा दिया जाए पर कोई बाहर नहीं आया है, सबके सब मर गए, पता नहीं क्यों ये कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे और ये भाई को लगता है इन सब के पीछे बाई का हाथ है क्योंकि उसकी शक्ति कुछ ज़्यादा ही तेज बढ़ी जा रही है। वैन कहता है ओह ठीक है। जाओ फिर वहाँ से उठता और कहता है माफ़ करना वैन मुझे जाना पड़ेगा पर तुम यहीं पे रहना, कहीं और मत जाना, तुम्हारे जान पे अभी खतरा है। वैन उस जंगल को देख के कहता है पर मैं यहाँ पे रहूँगा कैसे? जाओ बोलता है मैं बताता हूँ। जाओ अपनी शक्ति का यूज़ करता है और लकड़ी से ना एक अच्छा सा घर बना देता है और कहता है तुम अभी इसके अंदर रहो, मैं सब कुछ सही करके तुम्हें अपने साथ पक्का ले जाऊँगा, ठीक है वैन? जाओ एक स्माइल करता है, वैन भी एक स्माइल करता है। अब वैन की एक वॉइस ओवर आती है जो कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा, कभी मैंने सोचा ही नहीं था, सब कुछ खो गया मेरा, एक इंसान ही बचा था, मेरे से हमेशा मिलने आता था जाओ जीसू, अचानक से एक दिन जाओ जीसू आया ही नहीं, मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया पर वो नहीं आया, 2 दिन हो गया फिर भी वो नहीं आया,
3 दिन हो गया, फिर भी वो नहीं आया। वो आ ही नहीं रहा था। मेरा हौसला टूटता जा रहा था। 1 महीने बाद मुझे एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। जब मैं अपने घर के बाहर गया तो देखा बहुत सारे इंसान भूत घाटी पे मसाल लेके हमला कर रहे थे। पता नहीं क्यों। मैं ये देख के हैरान था कि भूत घाटी के लोग भी वहाँ पे आ रहे थे। दोनों जगह के लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा हैरान तो मैं तब हुआ जब इंसानों ने उनके साथ कुछ ऐसा किया। अब गाइस, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या फिर अगर आपको थोड़ी सी ब्रूटल सीन पसंद नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, उल्टियाँ मत करिएगा। अब जो नॉर्मल इंसान रहते हैं ना, भूत घाटी वाले इंसानों पे ऐसे हमला कर रहे होते हैं जैसे जो भूत घाटी में जो जानवर, घाटी के नहीं, नॉर्मल इंसान ही जानवर है। मतलब वो नॉर्मल इंसान भूत घाटी के इंसानों पे ऐसे हमला कर रहे हैं, उनका पूरा खून निकाल दे रहे हैं, उनके मांस निकाल के चबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों को पता चल गया था कि भूत घाटी के पास एक शक्ति है, एक असीम शक्ति, और उस शक्ति को पाने का राज कि उनको मार के खा जाओ। और ये बात सुनते ही इंसानियत ने अपना इंसानी वाला चोला फेंक दिया और जानवर वाला चोला पहन लिया, शक्ति पाने के लिए एक दूसरे इंसान को खाना। वैन के आंखों के सामने ही एक भूत घाटी का इंसान नीचे पड़ा हुआ था। उस पे एक नॉर्मल इंसान चढ़ जाता है, उसका खून पीता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका मांस खाने लग जाता है। वैन को ये देख के उल्टी होने लग जाती है। वैन वहाँ से भाग रहा होता है। वैन को मना किया था वहाँ से कहीं जाने को, पर वो जाओ की बात नहीं मान पाया और वो भूत घाटी की तरफ भाग रहा होता है, क्योंकि उस तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लड़ाई चल रही होती है। अब वैन भूत घाटी के अंदर आ गया होता है, इसलिए सबको लग रहा होता है कि वो भूत घाटी का इंसान है, इसलिए वैन के पीछे भी ना काफ़ी सारे लोग पड़ जाते हैं। वैन भाग रहा होता है और वैन युद्ध कला में भी उतना अच्छा नहीं होता है। अभी वैन को भागते भागते नाइट हो गया होता है। शाम को ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी और पता नहीं कितनी रात हो गई होती है। वैन के पीछे अभी भी बहुत सारे लोग थे। वैन काफ़ी थक चुका था और वैन भूत घाटी के जंगलों के अंदर बहुत चला गया था। वैन भागते भागते थक गया होता है, इसलिए वैन नीचे गिर जाता है और वो सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं और कहते हैं मैं इससे खाऊंगा, मैं उससे खाऊंगा। लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है, वो तो जानवरों से भी बदतर लग रहे थे। वो एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं कि इसकी शक्ति मैं लूँगा, इसकी शक्ति मैं लूँगा। तभी उनके पीछे से एक ब्लैक पैंथर हमला करता है और आप जानते हो कि वो ब्लैक पैंथर कौन है। ब्लैक पैंथर वैन केजिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक बहुत तेज़ दहाड़ लेता है, पर शायद उस ब्लैक पैंथर की ये गलती थी। वो इंसान उसको देख के डरते नहीं और खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये ब्लैक पैंथर है ना, कहा गया है ना इसके पास बहुत शक्ति है, हम इससे ही खाएंगे, मारो इसे। और अब जो वैन केजिंग के पीछे जो लोग पड़े हुए थे ना, वो ब्लैक पैंथर के पीछे पड़ जाते हैं। ब्लैक पैंथर खूब लड़ता है, पर वो इंसान थे ही नहीं, वो ब्लैक पैंथर की चमड़ी को नोचने लग जाते हैं। अभी ब्लैक पैंथर अपना बहुत दर्द में था। वैन जानता था कि वो ब्लैक पैंथर कौन है, वो जाओ जिसू है। वैन के पास हिम्मत नहीं था, फिर भी वो एक तलवार उठाता है और उन लोगों से लड़ता है और ब्लैक पैंथर को बचाता भी है। अभी अपने ब्लैक पैंथर की बहुत बुरी हालत हो गई होती है। वैन केजिंग ने जिंदगी में आज तक किसी को नहीं मारा और अचानक से उसने कितने सारे लोगों को मार दिया, इतना खून देख लिया। वैन का तो हिम्मत ही टूट गया होता है, वो बहुत अजीब सा हो गया होता है। वैन जाओ के पास जाता है और देखता है कि जाओ अपने नॉर्मल रूप में आ गया है और इसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी पूरी शरीर की चमड़ी आधी आधी निकली हुई है। वैन रो रहा होता है और कह रहा होता है तुम इतने दिनों से मेरे से मिलने क्यों नहीं है और अब क्यों आए, और छोड़ देते ना, मुझे अकेले मरने देते ना, ये क्यों किया तुमने। वैन अभी बहुत ही रोता है। जाओ की आंखों में भी आंसू रहता है और कहता है माफ़ करना, इतने दिन से मिलने नहीं आया, कुछ मजबूरी थी मेरी, कहीं फंस गया था मैं। अभी अपना वैन कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है, उसको इतना रोना आ रहा होता है। वैन कहता है तुम हील करो, तुमने कहा था ना तुम्हारे पास हीलिंग की शक्ति है, फटाफट अपने आप को हील करो जाओ जिसू, बहुत खून निकल रहा है। वैन को पागलों की तरह रोता हुआ देख के जाओ की आंखों में भी आंसू आ जाती है। जाओ अपने आप को हील नहीं करता है और वैन को किस करने लग जाता है। वैन जाओ को दूर करता है और कहता है हील करो अपने आप को, ये सब बाद में होता रहेगा, हील करो, तुमने मेरे से वादा किया था तुम मरते दम तक मेरे साथ दोगे, अब क्यों छोड़ के जा रहे हो, हील करो, तुम अपनी शक्ति यूज़ करो। जाओ कहता है नहीं कर सकता मैं सिर्फ ब्लैक पैंथर ही बन सकता हूँ, अब मैं शक्ति यूज़ नहीं कर पा रहा। वैन बोलता है पर क्यों, तुमने ही तो कहा था ना ब्लैक पैंथर सबसे शक्तिशाली है, तो अब शक्ति क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। जाओ कहता है पता नहीं, मेरे खाने में शायद किसी ने कुछ मिला दिया जिस वजह से मैं
शक्ति यूज़ नहीं कर पा रहा। सुबह से ही मैं शक्ति यूज़ नहीं कर पा रहा। ये सब प्लानिंग है, आज का दिन फिक्स किया गया था, सब कुछ सोची समझी चाल है। मेरे खाने में वो मिलाना, मुझे इतने दिन तुमसे दूर रखना, सब सोची समझी चाल है बाई की। अपना वैन रो रहा होता है और एक ही बात कह रहा होता है, जाओ जाओ, तुम नहीं मर सकते ना, तुम हील हो जाओगे ना, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। और ये कहते ही वैन अपने शरीर में जो उसने कपड़े पहने हुए होते हैं ना, उसको आधा आधा फाड़ने लग जाता है और जाओ के पूरे चोट पे लगाने लग जाता है। पर मतलब नहीं था, जाओ का पूरा हड्डी दिखने लग गया होता है अंदर का। अभी जाओ मरने वाला था, पर उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी। वो वैन को देख के हंसा ही जा रहा था। जाओ के पास वो वाइट कबूतर आती है और उसकी आंखों में भी हल्की सी आंसू रहती है। जाओ उस वाइट कबूतर को कहता है, अपने मालिक को कह देना, मेरे भाई को कह देना, मेरे वैन केजिंग का ध्यान रखे, अब वही होगा यहाँ का राजा, उसके पास ही रहेगी ये शक्ति। अब वैन अपना रोते हुए कहता है, कहना क्या चाहते हो, मैं नहीं लूँगा ये शक्ति, तुमने कहा था शक्ति लेने के लिए मुझे तुम्हें मरना पड़ेगा, मैं नहीं लेने वाला शक्ति, और ना ही तुम्हें मरने दूंगा। अगर तुम मर गए ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा, किसी जन्म में भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा नफरत करता रहूँगा। जाओ जिसको कर तुम मेरे लिए मेरी प्रजा को बचा लो, नॉर्मल इंसान को बचा लो, सबको बचा लो वैन केजिंग। वैन बोलता, क्यों बचाऊँ मैं, क्यों कुछ नहीं किया, मुझे नहीं बचाना किसी को, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा कोई नहीं चाहिए मुझे, मरने दो उन सालों को, कुछ नहीं किया है उनने, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब जाओ वैन को किस करता है और कहता है, पागल हो, बहुत ज़्यादा पागल हो। अब जाओ उस कबूतर को कहता है, जाओ और मेरे भाई को कह देना यहाँ पे आए और वैन को सब समझाए। और वो कबूतर रोते रोते वहाँ से चला जाता है। कबूतर की आंखों से भी आंसू गिर रहे होते हैं। अवैन उस कबूतर को कह रहा होता है, इधर आओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, इधर आओ, इधर आओ। अवैन जाओ को कस के गले लगा लेता है और कहता है, पागल, हम मिलेंगे ना, हम जरूर मिलेंगे, ये शक्ति मेरा है ना, तुम्हारे पास रहेगा तो मैं तुम्हें जिंदा रहूँगा ना, और देखना जब तुम ये शक्ति किसी और को दोगे ना तो फिर हम दोनों वापस जन्म लेंगे और फिर से मिलेंगे और साथ में रहेंगे, फिर किसी की औकात नहीं रहेगी हमें दूर करने की। वादा है मेरा, मैं लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा, अब नहीं लड़ पाया तो क्या हुआ, तब लड़ूंगा, शक्ति नहीं होगी मेरे पास ये भी, फिर भी लड़ूंगा, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, पर उस जन्म में मैं तुम्हें पा के रहूँगा। अवैन रो रहा होता और मना कर रहा होता है और जाओ अपने हाथ को काटता है और एक खून की बूंद जाओ के नेक के पीछे लगा देता है, मतलब गर्दन के पीछे लगा देता है और कहता है, ये खून अब निशान ले लेगा जो अगले जन्म तक रहेगा, अगर ये निशान तुम्हारे पास रहा तो मान लेना हमारा अगला जन्म है। जाओ उस खून को अपने गर्दन के पीछे भी लगा लेता है और कहता है, ये देखो अब मेरे पास भी रहा ना, हम दोनों को पता चल जाएगा, तुम्हें किताब लिखना जिसमें हमारी कहानी के बारे में लिखना, ताकि हम दोनों में से कोई पढ़ सके और पता चल सके कि हमारा अगला जन्म हुआ है और हम एक दूसरे का साथ दे सके, कभी छोड़ के ना जाए एक दूसरे को। अभी वैन का आंसू कंट्रोल हो ही नहीं रहा होता है। जाओ कहता है, एक बार किस करो ना मुझे। वैन कहता है, नहीं करूँगा, एक बार कर दो। वैन मना कर रहा होता है और कह रहा होता है, नहीं तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अभी जाओ रोते हुए ही कह रहा होता है, एक बार कर दो प्लीज़, एक बार। अब वैन जाओ को किस करता है और जाओ इसी बात का फ़ायदा उठा के अपना खून वैन को पिला देता है, जिस वजह से वैन अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसका दिमाग का हालत उस जगह पे नहीं रहता, उसे कुछ याद नहीं रहता। और सच्ची में गाइस, पता नहीं क्यों मैं अदरवाइज़ नहीं रोती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ रोने का, पर इस समय इस पॉइंट पे मुझे रोना आ रहा है। मुझे पता है कि FF मैंने लिखा है कुछ नहीं, पर मेरे आंखों के सामने वैन और जाओ घूम रहे और मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, मतलब बहुत ही रो रही हूँ मैं, मेरा पूरा चेहरा आंसू से भर गया है। बैक टू स्टोरी गाइस, माफ़ करना मैंने बीच में आपको परेशान कर दिया। बैक टू स्टोरी। अभी वैन की आंखों में आंसू रहता है। कहा जाता है खून पीने के बाद इंसान का दिमाग उसके काबू में नहीं रहता, पर वैन रो रहा होता है अभी भी और जाओ भी रो रहा होता है, पर जाओ के चेहरे पे स्माइल रहता है और वो कहता है, हम मिलेंगे अगले जन्म में और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, इस जन्म में नहीं कर पाया
माफ़ करना मुझे। अब उस कबूतर को दिखाया जाता है जो ये बाई को सब कुछ बता देता है। ये बाई भी काफ़ी लोगों से लड़ रहा होता है और वो लड़ते लड़ते ही अपने जाओ जिसू के पास जाता है जहाँ पे जाओ जिसू था। ये बाई जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि अब जाओ जिसू नहीं रहा। वैन खून में लथपथ जमीन पे लेटा हुआ है और वो बेहोश है, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू है। ये बाई को भी ये देख के अपने आंसू कंट्रोल नहीं होते हैं और वो भी रोने लग जाता है। उनका पास वाला कबूतर तो रो ही रहा होता है। ये भाई धीरे से बोलता है, वैन केसिंग यहाँ का राजा, मैं अपने भाई की बात मानूंगा, इसे सब कुछ सिखाऊंगा। अरे कहते ही ये भाई वैन केसिंग के पास जाता है और उसे उठाता है। वैन केसिंग जैसे ही उठता है तो उसे याद रहता है कि उसने क्या किया है। वो पागलों की तरह उल्टी करने लग जाता है और खुद को ही मार रहा होता है। ये भाई वैन को बहुत समझा रहा होता है पर वैन को समझ में ही नहीं पा रहा होता है, वो खुद को ही मार रहा होता है। ये भाई को गुस्सा आता है और वो वैन को पकड़ता है और एक तेज थप्पड़ मारता है और कहता है, मेरे भाई ने अपनी जान क्यों दी? क्यों दी तुम्हें ये शक्ति? इसलिए ताकि तुम रो रो के दिमाग खराब कर सको मेरा। जाके उसकी प्रजा को बचाओ, जाके अपनी लोगों को बचाओ, दोनों को अलग करो, एक नई दुनिया बनाओ, मेरे भाई का सपना पूरा करो। और तुम क्यों सोच रहे हो कि मेरा भाई मर चुका है? नहीं, मेरा भाई नहीं मरा है, वो जिंदा है तुम में, इस ब्लैक पैंथर की शक्ति में। और अगर तुमने उसका अपमान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा वैन केसिंग, ये याद रखना। अभी तो वैन केसिंग रो रहा होता है पर वो अपने हाथों को देखता है और अपनी मुट्ठी तेज बंद कर लेता है। और हाँ गाइस, अगर आपको ब्रूटल सीन पसंद नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा प्लीज़। और अब हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक भूकंप जैसा आने लग जाता है, ज़मीन से बहुत बड़े बड़े पेड़ आने लग जाते हैं। वो लोग जब देखते हैं तो एक इंसान के हाथ में पर्पल लाइट होती है, डार्क पर्पल लाइट, और वो अपना वैन केसिंग रहता है। वैन केसिंग के थोड़े पीछे ये भाई रहता है जो बाकी लोगों को संभाल रहा होता है। वैन की शक्ति देखने लायक थी, वो बहुत बड़े बड़े पेड़ निकाल रहा था, सबको हथियार जैसा यूज़ करके लोगों को अलग कर रहा था। वैन केसिंग बड़े पहाड़ी पे जाता है और तेज चिल्ला के बोलता है, अगर तुम लोग अपने अपने जगह पे नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये याद रखना। मैंने आज एक अपना खोया है, मैं बिल्कुल झिझक नहीं खाऊंगा तुम लोगों को खोने के लिए। वैसे तुम लोग एक जल्लाद हो, खुद को इंसान कहते हो, किस हक से कह सकते हो इंसान? एक दूसरे को मारे जा रहे हो, ये है इंसानियत। वैन केसिंग ने इतनी सीरियस बात बोली रहती है पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, अरे ये ब्लैक पैंथर की शक्ति है ना, इसके पास ये पेड़ निकाल रहा है, इसके पास ही ब्लैक पैंथर की शक्ति है, इससे मारेंगे। और ये कहते ही सारे इंसान वैन केसिंग के पीछे पड़ने लग जाते हैं। वैन केसिंग कहता है, आके बताओ, अब सब मरेंगे। केसिंग के पास पूरे 50 लोग जाते हैं पर वैन केसिंग एक ही सारे में बहुत बड़े पेड़ निकालता है जिसको एक हथियार में कन्वर्ट कर देता है और उस हथियार से उन 50 लोगों का गला उसके धड़ से अलग कर देता है। वैन केसिंग बहुत ही गुस्से में रहता है। वैन केसिंग कहता है, मैंने आज अपना खोया है तुम लोगों की वजह से, तुम जैसे लोगों के बचाने के चक्कर में मेरा जाओ जिसो मर गया। अब मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरे बीच में आएगा मैं उससे मार डालूंगा। अभी वैन केसिंग उस पहाड़ी से छलांग लगा लेता है और लोगों को अपने शक्ति से ही मारने लग जाता है। ये भाई कहता है, इसको बचाने के लिए लाया था पर ये लोगों को मार क्यों रहा है? वैन केसिंग ऐसे ही लोगों को मारते मारते थोड़ा आगे चला जाता है तो वैन केसिंग देखता है कि एक इंसान बैठ के बड़े प्यार से दूसरे इंसान को खाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो खाना खा रहा है। और वैन केसिंग कहता है, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। वैन केसिंग अपना हाथ उस इंसान की तरफ करता है, वो इंसान भी अपना हाथ उसकी तरफ वैन केसिंग की तरफ करता है और जो वैन केसिंग पेड़ फेंक रहा होता है ना हथियार में कन्वर्ट करके, वो इंसान उस पेड़ को जला देता है अपनी आग की शक्ति से। अब आप समझ गए होंगे कि वो इंसान कौन है। वो इंसान अपना नॉर्मल ब्लैक टाइगर है जिसके पास आग की शक्ति है। अब ना बाई वैन की तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल करता है। वैन की वॉइस ओवर आती है जो कहती है, उसकी हंसी एक भूत जैसी थी, उसके दांत में इंसान के मांस और खून लगे हुए थे, वो बहुत घिनौना था और मुझे उससे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ही सब कुछ किया था। मैं उसको जान से मारना चाहता था पर मैं मार नहीं पा रहा था। और वैन केसिंग उस इंसान से लड़ रहा होता है पर वो इंसान काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है इंसान को खा के। वैन केसिंग जैसे ही कोई पेड़ फेंकता वो आग लगा देता। वैन केसिंग का कोई भी वार उस इंसान के पास नहीं जा रहा था। वो इंसान एक भूत वाली स्माइल करते हुए कहता है, उस पागल इंसान ने अपनी शक्ति तुम्हें दे दी? हाँ, मैं तो इस ब्लैक पैंथर की शक्ति को दुनिया से मिटाना चाहता था।
मुझे अब उस दुनिया से मिटाने के लिए तुम्हें मिटाना पड़ेगा। तुम तो बहुत आसान शिकार हो मेरे लिए, तुम तो कुछ नहीं हो। मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि ब्लैक पैंथर की शक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी भी शक्ति काफी सर्वश्रेष्ठ है। और ये कहते ही वो इंसान वैन केजिंग की तरफ आग फेंकता है। अपना ये भाई आ जाता है और उस आग को पानी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये भाई और भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे और वो दोनों एक दूसरे की तरह ही दिखते थे। वैन केजिंग कहता है दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं, नाम भी सेम टू सेम है, पर कितना अलग है ना। एक के चेहरे पे एंजल दिखता है और एक के चेहरे पे डेविल। भाई ये भाई को देख के बोलता है तुम भी आ गए बड़े भाई, और वो क्रीपी से स्माइल करता है फिर से और ये भाई पे हमला करने लग जाता है। अब वैन और ये भाई दोनों भाई से लड़ रहे होते हैं, पर उन दोनों का मुकाबला हो ही नहीं पा रहा होता है, वो जीत ही नहीं पा रहे होते हैं। अब वैन और ये भाई दोनों ही लड़ रहे होते हैं, पर लड़ते समय बात भी कर रहे होते हैं। वैन बोलता है हम तो इसे जीत ही नहीं पा रहे, हम क्या करें। ये भाई बोलता है लोगों को मरना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक बॉर्डर खड़ा करना पड़ेगा ताकि भूत घाटी के लोग भूत घाटी में रहें और ये इंसानी लोग इंसान के लोग में रहें। वैन बोलता है पर ये होगा कैसे। ये भाई बोलता है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस थोड़े समय के लिए इस बाई का ध्यान अपने तरफ रखो। वैन कहता है ठीक है। फिर वैन अकेला ही बाई से लड़ने चला जाता है। बाई बोलता है अकेले आए हो, जल्दी मरना चाहते हो क्या? मेरे पास काफ़ी टाइम है, मेरा पेट भी भरा हुआ है, इसलिए मैं काफ़ी लड़ सकता हूँ तुमसे, इसलिए आ जाओ अकेले, पर जब मुझे भूख लगेगा ना तब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें ही मार के खा जाऊंगा, इसलिए दूर रहना मेरे से। अब वैन केजिंग और बाई लड़ने लग जाते हैं और अपना ये भाई कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। ये भाई एक मंत्र पढ़ रहा होता है जिस वजह से एक बॉर्डर सी बन रही होती है, एक अदृश्य बॉर्डर जो उधर के लोगों को उधर रखेगी और इधर के लोगों को इधर रखेगी। एक मंत्र की वजह से ही वो खुल सकता है और वो मंत्र सिर्फ बाई ही जानता है। और ये मंत्र बाहर के लोग कोई तोड़ सकते हैं अंदर जाने के लिए, पर अंदर के लोग कोई नहीं तोड़ पाएगा बाहर जाने के लिए। अब बाई को वैन या फिर ये बाई के प्लान के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए वो मजे से लड़ रहा होता है बिना कुछ सोचे समझे। बाई वैन से कहता है वैसे जाओ को खाते समय कैसा लगा? अच्छा टेस्ट था ना उसका, उसके मांस अच्छे थे ना? हाय वो खून और ये पावर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें शक्ति दे रहा है ना, हाँ अच्छा फील कर रहे हो ना। अब वैन को वो याद आने लग जाता है जाओ का, तो उसको उल्टी आने लग जाती है, पर वो अपना उल्टी कंट्रोल करता है और उससे लड़ रहा होता है। अभी वैन की हालत बहुत खराब हो गई होती है क्योंकि वो आग की शक्ति से जीत ही नहीं पा रहा होता है। वो इंसान कहीं पर लावा बना दे रहा होता है, कहीं आग फेंक दे रहा होता है, इसलिए वैन केजिंग का लड़ना तो बहुत मुश्किल हो गया होता है उससे। अगर ये भाई लड़ता तो वो एक पल के लिए जीत भी पाता क्योंकि उसके पास पानी की शक्ति है, पर अपने ब्लैक पैंथर के पास वुड की शक्ति है एक तरीके से, और वुड तो आग से जल ही जाती है ना। अपने ये भाई का बॉर्डर काफी हद तक बढ़ गया होता है, अब थोड़ी सी ही जगह बाकी थी। ये भाई वैन केजिंग को कहता है वैन पीछे आओ, और वैन पीछे चला जाता है। भाई को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। भाई कहता है पीछे चले गए, इतने में ही थक गए क्या? वैन बाई के सामने खड़ा रहता और कहता है पहले तो तू बोलना सीख ले, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? और मैं थका नहीं हूँ, बस तेरी मौत तेरे सामने आ रही है। और वैन थोड़ा सा पीछे होता है तो वो बॉर्डर जो रहता है ना पूरा कंप्लीट हो गया होता है। भाई ये देख के शॉक्ड रहता है कि ये भाई ने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी आधी शक्ति दे दी एक बॉर्डर बनाने के लिए। ये भाई उस बॉर्डर के बाहर जाना चाहता है ताकि वो उन लोगों को मार सके, पर वो जा नहीं पाता है। अपना वैन केजिंग का एक वॉइस ओवर आता है जो कहता है मुझे लगा था कि उस समय उसकी आंखों में डर रहेगा, गुस्सा रहेगा, पर उस समय बाई की आंखों में डर नहीं था। और हमें अब बाई को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था, उसका चेहरा अभी भी एक भूत जैसा स्माइल कर रहा था, उसके वही खून वाले दांत और वो उसकी आंखें वैन केजिंग को ही देखी जा रही थी। अब सब कुछ सही हो जाता है। वैन केजिंग अपने शक्ति से उस बॉर्डर के पास ना एक कांटे वाला पेड़ बिछा देता है ताकि उस बॉर्डर को कोई देखे ही ना ही तोड़ने की कोशिश करे। अब ये भाई काफ़ी थका हुआ फील कर रहा था क्योंकि उसने अपनी आधी शक्ति उस बॉर्डर को बनाने के लिए दे दी थी। अब वैन केजिंग उसके पास जाता है और कहता है आप ठीक तो है ना? ये भाई कहता है मैं ठीक हूँ। वैन अब तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए। वैन कहता है आप कहाँ पे जाएंगे? ये भाई कहता है बहुत दूर,
मुझे अकेला रहना है। वैन हाँ में सिर हिलाता है। अब हमारे न्यू जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो अपने गर्दन के पीछे हाथ रखा हुआ रहता है और उसकी आंखों में बहुत ही आंसू रहता है। वो बहुत ही रो रहा होता है पागलों की तरह। उसे बुक पढ़ते पढ़ते नाइट हो गया होता है। नाइट के 1-2 बज गए होते हैं पूरे। जाओ जिसू बहुत ही रो रहा होता है और जाओ जिसू वो बुक गुस्से में फेंक देता है और वो रोने ही लग जाता है। में वैन आ जाता है जो कहता है मुझे पता था, मेरे में पता नहीं क्या करते रहते हो, चलो अब मेरे साथ। और ये कहते ही वैन केजिंग जाओसू का हाथ पकड़ता है तो वैन देखता है कि जाओसू रो रहा है। ये देख के वैन टेंशन में हो जाता है और कहता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? जाओ वैन की तरफ देखता है और उसे अटकता हुआ देख के हंसता और कहता है अटकने की आदत अभी तक नहीं छोड़ी ना। वैन कहता है कि कहना क्या चाहते हो? जाओ कहता है कुछ नहीं। और ये कहते ही जाओ वैन को गले लगा लेता है और वैन रोते हुए कह रहा होता है माफ़ करना, बहुत कुछ सहा ना तुमने मेरी वजह से, आपको सहने नहीं दूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और ये कहते ही जाओ रोने लग जाता है। वैन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि जाओ रो क्यों रहा है, इसलिए वैन जाओ को शांत करवा रहा होता है और कह रहा होता है रोना बंद करो, क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे तुम थोड़ा रोते हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम मुझे रोल दो बच्चा कहते हो और तुम खुद रो रहे हो। पर अपने वैन का अभी भी रोना कंट्रोल हुआ ही नहीं होता है। अब हमें वैन के और जाओ के गर्दन पे दिखाया जाता है जिनके गर्दन पे एक निशान रहता है, एक काला निशान जो अपने जाओ ने मरते समय लगाया था ताकि उनका अगला जन्म हो तो उन्हें पता चल जाए। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि FF जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हाँ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, 500 फॉलोअर्स करवा दो मेरा। और हाँ आपका तो नहीं पता पर ये FF रिकॉर्ड करते समय मैं रोई बहुत हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, मतलब आपको रुलाया हो पर खुशी भी दिया हो। और मुझे उम्मीद है, मतलब उम्मीद करती हूँ कि आपको आगे वाला पार्ट भी अच्छा लगे। तो एक कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जे मंजू जरूर लिखिएगा। और मैं बहुत बकवास करती हूँ इसलिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।